नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हिंदी साहित्य की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम महात्मा कबीर के साधना विषयक पदों का अध्ययन कर रहे थे। ऐसा ही एक पद आज हम पढ़ेंगे जिसमें जीवन की नश्वरता के प्रति सचेत रहने के लिए कवि हमें चेता रहा है, विशेषकर साधकों को चेता रहा है। साधना पथ पर आगे बढ़ने वाले लोगों को कवि चेता रहा है। संतो धागा टूटा गगन बिनस गया, सबद जो कहाँ समाई, ए संसा मोहि निस्तर व्यापे कोई न कहे समझाई। नहीं ब्रह्मंड पेंड पुण्य नाही, पंच तत्व भी नाही, इला पिंगला सुषमन नाही, ए गुण कहाँ समाही। नहीं गृह द्वार कछु नहीं, तहिया रचनहार पुण्य नाही, और जोवनहार अतीत सदा संगे, ये गुण तहाँ समाई। टूटे बंद बंधे पुण्य टूटे, तब तब होई विनाशा, तब को ठाकुर अब को सेवक को काके विश्वासा। और कहे कबीर यहु गगन न बिन सई, जो धागा उन्माना, और सीखे सुने पढ़े का होई, जो नहीं पद ही समाना। महात्मा कबीर साधक आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं। संतो, हे संतो, धागा टूटा, यदि धागा टूट जाएगा तो गगन बिनस गया, तो गगन नष्ट हो जाएगा, आकाश नष्ट हो जाएगा। और सबद जो कहाँ समाई, फिर सबद कहाँ समाएगा, सबद किस में समाविष्ट होगा। यहाँ कुछ शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। वे शब्द प्रतीक बनकर आए हैं। धागा टूटा, धागा यहाँ जीवन का प्रतीक है। धागा सांसों का धागा, सांसों की डोर। और गगन जीवन संसार का प्रतीक है, मानव जीवन का प्रतीक है। बिनस गया यानी विनष्ट हो गया, खत्म हो गया। और सबद, सबद शब्द है वो संत साहित्य में उपदेश के लिए प्रयुक्त होता रहा है। तो सबद का अर्थ यहाँ गुरु उपदेश है। कबीर ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा जीवन काल है तभी तक हम ईश्वर भजन कर सकते हैं। यदि जीवन नष्ट हो गया, सांसों की डोर समाप्त हो गई, तो फिर काल कवलित होते ही हम ईश्वर भजन भी नहीं कर पाएंगे। आत्मा भले ही नष्ट नहीं हो, लेकिन शरीर की रक्षा आवश्यक है। साधना के लिए गीता में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का पहला साधन, पहला आधार है, वह शरीर है। और ये जीवन क्षणभंगुर है। धागा टूटा गगन विनश का, हे संतो, यदि जीवन की ये डोर टूट जाएगी तो हमारा सारा जो संसार चक्र है, जीवन चक्र है, ये समाप्त हो जाएगा। दूसरा संकेत हम गगन से ये ले सकते हैं, जो शून्य शिखर है, शून्य यानी भी आकाश होता है, गगन भी आकाश होता है। तो जो सहस्त्रसार चक्र है, शून्य शिखर है। यदि साधना की डोर टूट गई, साधना खंडित हो गई, एक बार व्यक्ति साधना से विचलित हो गया, तो फिर गगन विनस गया। तो सहस्त्रसार चक्र से उसकी जो कुंडली, उसकी आत्मा को वहाँ तक पहुँचना था, वह कार्य रह जाएगा। लेकिन ज़्यादा सटीक अर्थ शरीर नष्ट या जीवन के समाप्त होने से ही बैठता है। सबद जो कहाँ समाई, यदि जीवन ना रहेगा तो जो सबद है, गुरु उपदेश है, वह कहाँ समाविष्ट होगा, किस में समाएगा। जब हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, शरीर ना रहेगा तो। ए संसा मोहि निस्दिन व्यापे, ए संसा, यह संशय, ये आशंका। संसा का अभिप्राय है आशंका। ए संसा मोहि निस दिन व्यापे, निस यानी रात, और दिन जानते हैं आप। यह जो संशय है, ये जो आशंका है, ये जो डर है, ये मुझे दिन रात डराता है। मैं इससे सशंक रहता हूँ। कोई न कहीं समझाई, मुझे कोई ये समझा के नहीं कहता, मुझे कोई इस मृत्यु के भय से, जीवनांत की आशंका से मुक्त नहीं करता। नहीं ब्रह्मंड पेंड पुण्य नाही, पंच तत्व भी नहीं।
यदि ये जीवन नहीं रहेगा तो हमारे लिए न तो ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा, ब्रह्मांड पूरी जो सृष्टि है वह, और पिंड, पिंड यानी शरीर, यदि जीवन की डोर टूट गई तो शरीर के रहते हुए भी शरीर का हमारे लिए कोई महत्व नहीं, संसार के रहते हुए भी हमारे लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं, नहीं ब्रह्मांड पिंड पुण्य नहीं, और पंच तत्व भी नहीं। जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 जो भौतिक तत्व हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये जो 5 तत्व हैं ये भी महत्वहीन हो जाएंगे जब हमारे सांसों की डोर जीवन का धागा टूट जाएगा। ईला पिंगला सुषुम्ना नाही, ए गुण कहाँ समाही। मैंने जब ये जो साधना परक पदों का आरंभ किया था, उससे जो पहली कक्षा ली थी वह कबीर की साधना पे ली थी, और उस समय ने स्पष्ट किया था कि हमारे मेरुदंड में, हमारी रीढ़ की हड्डी में 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो हमारे मस्तिष्क से पूरी रीढ़ तक फैली हुई हैं। उसमें जो वाम नाड़ी है ये ईला है, दाहिने ओर की नाड़ी है वह है पिंगला, और इन दोनों के बीच में एक और नाड़ी है जो सुषुम्ना है। सुषुम्ना के अंदर एक वज्रा नाड़ी है, वज्रा के अंदर फिर एक अन्य कोई ब्रह्म नाड़ी है, इस प्रकार करके, और ये नाड़ियाँ हैं। इसके सबसे नीचे जो मूलाधार है, जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे जाके, उस स्थान पर एक त्रिकोण की आकृति है, और उससे हमारी जो कुंडलन है वो 3.5 घेरे लगा के और अधोमुख नीचे की ओर मुख किए सुसुप्त अवस्था में है। तो यदि जीवन ना रहेगा, शरीर ना रहेगा, तो ईला, मतलब ईड़ा के लिए कबीरदास जी ईला शब्द का प्रयोग करें, कई जगह इसे इंगला भी कहते हैं, ये पिंगला के इसमें शब्द मैत्री में। तो ईला पिंगला सुषुम्ना नहीं, यदि शरीर ना रहेगा तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का अस्तित्व नहीं रहेगा, तब हम इन नाड़ी जागरण का कार्य नहीं कर पाएंगे। और एक गुण कहाँ समाई, और जो सत्व रज तम तीनों प्रकार के गुण हैं, और ईश्वर साधना के लिए जो आवश्यक प्रतिबद्धताएं हैं वे किस प्रकार बिना शरीर के पूरी हो पाएंगे, गुण कहाँ समाविष्ट होंगे। नहीं गृह द्वार, गृह का अर्थ है घर, नहीं गृह द्वार कछु नहीं, कोई घर बार भी नहीं रहेगा। ये गृह द्वार शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, पारिभाषिक है। हमारे शरीर में 10 द्वार माने हैं संतों ने इस हठ योग की परंपरा में। 2 नासिका छिद्र हैं, 2 आँखों के छिद्र हैं, एक मुख है, 2 कान हैं, और जननेन्द्रिय और उत्सर्जन के जो अंग हैं। इस प्रकार 9 छिद्र ये हुए, 9 द्वार हुए। और जो मैंने जब ब्रह्मरंध्र की चर्चा की थी, सहस्त्रचार चक्र के विषय में हमने पढ़ा था, तो सहस्त्रचार चक्र में सबसे ऊपर एक हल्का सा छिद्र है, जो ऊपर से मस्तिष्क बंद है, ऊपर से नीचे की ओर हल्का सा छिद्र है, जिसको कबीर आदि संत हैं वो उल्टा कुआं कहते हैं। यही गृह द्वार है, ये जिसे 10वें द्वार कहते हैं, जहाँ से साधक है वो ब्रह्म में प्रविष्ट होता है, वहाँ तक पहुँचती है आत्मा। तो नहीं गृह द्वार कछु नहीं, यदि शरीर जब तक रहेगा तभी तक ये साधना हो सकती है, तब ये 10वां द्वार है, इसका उन्मुक्तिकरण भी संभव नहीं हो पाएगा। और तहिया रचनाहार पुण्य है, और इसके बाद जो रचनाहार है, जो सृष्टा है, सर्जनहार है, करतार है, मालिक है, वह भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए जब तक शरीर है तभी तक साधना कर लेनी चाहिए। आगे कबीर कहते हैं, जोवनहार अतीत सदा संगी, ये गुण तहाँ समाही। हमारा जो प्रतीक्षारत अतीत है, हम पता नहीं कितने जन्मों से ईश्वर प्राप्ति की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो सदा संगी है, सदा का संगी कौन है? परमात्मा। आत्मा का सदा संगी शाश्वत साथी कौन है? परमात्मा है। ये गुण तहाँ समाई, जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो हमारे सारे गुणावगुण हैं वे सब के सब उसी हमारे अतीत की जो सदा संगी है, शाश्वत साथी परमात्मा है, ये सारे गुण तहाँ समाही, उसी में जाके समा जाएंगे, हम उसी ब्रह्म में समाविष्ट हो जाएंगे। कबीर ने अन्य जगह भी कहा है कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, अब कुछ कहा न जाए।
यदि बाहर जो नदी में अगर मटका भरते हैं तो इस मटके के चारों ओर भी पानी है, अंदर भी पानी है। जब मटका फूट जाएगा, कुंभ टूट जाएगा, तो फिर पानी पानी में मिल जाएगा। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगी। ये गुणतः समाई का यह अभिप्राय है। टूटे बंधे बंधे पुण्य टूटे, तब तब होई विनाशा। कबीर कहते हैं कि मुझे इससे शिकायत नहीं है कि जीवन नष्ट होगा और आत्मा जब जाके परमात्मा मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किस बात से है, निराशा किस बात से है कि हमारा ये जो शरीर है टूटे बंधे, टूटे यानी टूटता है, खंडित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और बंधे और पुनः बंध जाता है। ये आत्मा शरीर में बंध जाती है और फिर शरीर से मुक्त होती है मृत्यु के बाद में, बंधे पुण्य टूटे, और फिर बंध जाती है, फिर टूटती है। ये जो जीवन और मरण का क्रम है, ये जो आवागमन का अनवरत चक्र है, ये चलता रहता है। और तब तब होए विनाशा, तब तब हमारा विनाश होता है। हम जो हमारा मूल लक्ष्य है आत्मा का, परमात्मा की प्राप्ति, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। टूटे बंधे बंधे पुण्य टूटे, ये निरंतर जो जन्म मरण का चक्र है, इससे बंधे रहने का आख्यान कबीर कर रहे हैं इसके माध्यम से। और तब तब होई विनाशा, जब जब जीवात्मा है वह जीवन चक्र में पड़ती है, मुक्तावस्था में नहीं जा पाती, तब तब ही हमारा जो लक्ष्य है आत्मा का, परमात्मा प्राप्ति, वह विनष्ट हो जाता है, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाती है आत्मा। और जीवन का भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा नहीं, तब को ठाकुर अब को सेवक को काके विश्वास। तब को ठाकुर, तब जो ठाकुर था, ठाकुर स्वामी, किसी जन्म में जो आत्मा मालिक थी, स्वामी थी, अब को सेवक, आज वो सेवक के रूप में जन्म होगी। किसी जन्म में कोई राजा होगा तो आज फकीर बना फिरता होगा। तो तब को ठाकुर अब को सेवक, पता नहीं जन्म किस रूप में मिलेगा। और को काके विश्वासा, और कौन विश्वास करे, और काके विश्वासा, किसका विश्वास करें, कोई भरोसा नहीं जीवन का। मृत्यु के बाद में अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले ये तय नहीं है, मनुष्य का ही मिले तो कैसे मनुष्य का मिले, कैसे संस्कार हों, तो फिर पता नहीं ईश्वरीय साधना हो या नहीं हो पाए। इसलिए हमें समय रहते सचेत होना चाहिए। आगे कबीर कहते हैं कि कहे कबीर यहु गगनन बिन से, जो धागा उन्माना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो गगन, ये जो साधना रूपी आकाश है, साधना का जो आकाश है, ये नष्ट नहीं हो। जो धागा उन्माना, ये हमारा जीवन रूपी जो धागा है, ये उन्माना, यदि ये ऊर्ध्व मुखी हो जाए, ऊपर की ओर गति करने लग जाए, जो हमारा मन है, हमारा जीवन है, हमारा ध्यान है, हमारी चेतना है, ये अधोमुखी न होकर ऊर्ध्वमुखी हो जाए, जो निकृष्ट कर्मों की ओर नहीं भटक करके और उत्कृष्ट लक्ष्य की ओर पथित हो जाए, उस ओर गतिमान हो जाए, तो हमारा मन उन्मन्य अवस्था तक पहुंच जाएगा, ऊर्ध्व अवस्था की ओर होगा, ईश्वरोन्मुख हो जाएगा। और सीखे सुने पढ़े का होई। लेकिन ये सीखने से, सुनने से, पढ़ने से क्या होने वाला है? केवल याद रख लेने से, ऐसी ऐसी बातें, अच्छी अच्छी बातें याद कर लेने से, सुन लेने से, पढ़ लेने से, ज्ञान को हृदयंगम किए बिना केवल इसे स्मरण कर लेने से, बुद्धि का विषय बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जो नहीं पद ही समाना, जो इस परम पद में हम नहीं समाते हैं ज्ञान प्राप्त करके, और हम सामान्य लोकाचार को छोड़ करके और परम पद प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, तो हमारा सीखा हुआ ज्ञान, हमारी सुनी हुई बातें, हमारी पढ़ी हुई पोथियां हैं, वो सारी की सारी व्यर्थ हैं। कबीर जैसा अन्यत्र भी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। तो जो वास्तव में ईश्वरीय प्रेम में तल्लीन हो जाए, वही वास्तविक साधक है। इसलिए समय रहते, जीवन रहते हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। कबीर ने अनेक शह समझाया है कि ये संसार काठ की बाड़ी, आग लगे जल जाना है, ये संसार कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। तो विभिन्न उदाहरणों से कबीर समझाते हैं कि इस नश्वर शरीर का समय रहते हमें सदुपयोग करना चाहिए, ईश्वरीय साधना में हमें इसे लगाना चाहिए। धन्यवाद। शेष हम आगे पढ़ें।